मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो बेटी। तुम्हारा कहना मैं क्यों सुनूं? डॉक्टर के पास गए, तावीजें बंधवाई, कितनी पूजा की, मन्नतें भी मांगी, ये सब करने पर कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे मंत्र पढ़ने से सब ठीक हो जाएगा? रोड पर घूम घूम कर रोगियों को पकड़कर रोग दूर करूंगी ऐसी कहानियां बनाती हो तुम। मेरे पति को तुम ठीक करोगी? जाओ यहाँ से। माँ, ऐसे लोगों के पास मंत्र होते हैं माँ, ऐसा सुना है मैंने। फिर एक बार उनका कहा सुन लो माँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे लोग पहाड़ों के राजा की तरह पूजे जाते हैं। इनकी बातों और मंत्रों की बहुत महिमा होती है। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ हाँ, अब तुम्हें कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है माँ। हाँ, क्या है? अब क्या करना चाहती हो तुम, करो। कुर्रो कुर्रो, अम्मा का कहना, जगदम्बा का कहना, कलकत्ता के काली माता का कहना, बेजुवाड़ा के कनक दुर्गम्मा का कहना। अंकपली नोकल पलकू का कहना, पोचम्मा मैसम्मा। सभी माताओं के आशीर्वाद से तुम ठीक हो जाओगे बेटा। मेरे मंत्रों की शक्ति से, माता रानी के आशीर्वाद से कल सुबह सूरज उगने के बाद तुम्हारा पति एकदम ठीक हो जाएगा बेटी। अपने पति को अंदर ले जाओ बेटी। कुर्रो करो। कुर्रो करो। अंदर ले जाने के लिए इन्हें उन लोगों ने कहा है ना, अंदर चलिए ना। ओ, तुमने बताती तो जैसे मालूम ही नहीं होता। हाँ, चलिए। ये सुनती हो शैलजा?
चल जा। मेरे पैर ठीक हो गए, मेरे पैर ठीक हो गए। चल जा, चल जा, चल जा। क्या है जी? देख जब देख, देखो तब चिल्लाते मेरे हैं। हाथ ठीक हो गए, मेरे पैर ठीक हो गए। चल जा। ये अरे ऐसे क्या देख रही हो? मेरे हाथ पैर ठीक हो गए, मैं बात भी कर सकता हूँ। क्या बात है? आप ठीक हो गए? आपके हाथ पैर ठीक हो गए? माँ, भैरवी, भैया, मेरे पति के हाथ पैर ठीक हो गए। आइए, आइए, जल्दी आइए। माँ, ये सच है, ये सपना कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। जानती हो रात में आई थी वो कौन थी? कौन? वो बहुत बड़ी मांत्रिक थी। पहाड़ी माता। उसके मंत्र से मैं ठीक हो गया हूँ। देख मेरे हाथ। अब मैं अरे वाह, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो, पापा तो बिल्कुल ठीक हो गए माँ। देख देख, माँ, मैं चल देखो, सकता हूँ। देखो। मेरे हाथ, मेरे पैर। देख पापा आप बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गया। आप देखिए ठीक साले साहब देखिए, मैं ठीक हो गया। देखो अरे सासू माँ, देखिए मैं ठीक हो गया बिल्कुल ठीक बिल्कुल। हो गए। अरे भैरवी, जीजा जी के देख देख, मेरे हाथ पैर। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ साले साहब। अब तो मैं बात भी कर पा रहा हूँ। शुक्र है देवता ने आप पर दया की है, बहुत अच्छी बात ये है। दया किसी देवता ने नहीं की सासू माँ, ये तो वो वही जो रात को पहाड़ी माता आई थी ना, उसने कहा था मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। वो देवता उस औरत के रूप में आके आप पर दया किए हैं। सही कहा। हाँ, सच में ये मानना पड़ेगा। बहुत खुशी हुई जीजा जी, दादाजी। आप इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे कभी सोचा नहीं था। हाँ, बहुत बहुत खुशी हो रही है फूफा जी। बुआ जी, फूफा जी के ठीक होने की खुशी में फूफा जी के नाम से अभिषेक कराएंगे। सिर्फ अभिषेक ही क्यों बेटा, जीजा जी के नाम से अन्नदान रक्तदान सब करेंगे। वो दान हमें नहीं चाहिए भैया। आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो बस। अब तो मेरे पति भी ठीक हो गए हैं। वहीं खड़े क्यों हो अर्जुन, अंदर आओ। हेलो सर। आओ। बैठो। मैं ठीक हूँ सर। तुम बैठने से मना क्यों कर रहे हो बेटा, बैठो। बैठो। साले साहब, कभी इतने प्यार से मेरे बेटे से बात की है आपने? मेरे बेटे को छोड़ के इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करोगे? तुम इस वीरभद्रम को नहीं जानते साले साहब। माँ, अर्जुन आया है। बेटा अर्जुन, कैसे हो बेटा? दादी माँ, आपके घर के सामने ही रहता हूँ और रोज मैं कम से कम 3-4 बार तो आता ही हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं जैसे मैं कई दिनों बाद मिला हूँ आपसे? जिनकी फिक्र होती है उनकी खुशहाली के बारे में पूछना गलत है क्या बेटा? कौशल्या, अर्जुन आया है।
कॉफी लेकर आओ बेटी। लाती हूँ दादी माँ। ये सब क्यों दादी माँ? भैया कॉफी लीजिए। थैंक्स दीदी। भैया ये कब से इसको राखी बांधने लगी? आपने जब से बेड को पकड़ लिया था ना, तब से इस घर में बहुत कुछ हो चुका है। बेटा भैरवी, भैरवी जी पापा। एक बार यहाँ आओ बेटा। आई पापा। बैठो। हमारे प्यार के बारे में मुझे तुम्हें मुझसे कहने का मौका नहीं मिला, पर तुम्हारे घर वाले अब हमारी शादी करवाना चाह रहे हैं। ऐसा भी एक दिन आएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो मेरी किस्मत है। क्या हुआ पापा? तुम्हारी शादी के बारे में बात करने के लिए अर्जुन को बुलवाया बेटा। आखिर हो क्या रहा है? शादी की देखा देखी या शादी की बातचीत? तुम्हारे भैया ने कुछ न कुछ व्यवस्था तो की है। बेटा तुम्हारी दादी को, तुम्हारी भाभी को और मुझे अर्जुन सबको अच्छा लगता है, तो सोचा अर्जुन और तुम्हारी शादी करवा दी जाए। अर्जुन कैसा है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये कैसा है ये तुम भी जानती हो। अगर तुम राजी हो तो इसके घर वालों को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तुमने जिससे प्यार किया ये वही लड़का है ना? तो इतना सोच क्या रही हो? सुनिए जी, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर इसने हाँ कर दी तो ये मेरी बहू नहीं बनेगी। तुम कुछ फिक्र मत करो। इतने दिनों तक मैं घर के कोने में पड़ा हुआ था, तो वो जैसा चाहते वैसा हो जाता। पर अब ये वीरभद्रम उठ के खड़ा हो गया है, तो अब इन्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। भैरवी हमारे घर की ही बहू बनेगी। देखना तुम। ये लोग नहीं जानते कि ये वीरभद्रम कौन है। मैं जब तक कोने में पड़ा हुआ था, तब तक इन लोगों की मनमानी चल रही थी इस घर में। लेकिन अब इनको मैं बता दूंगा कि ये वीरभद्रम कौन है। भैरवी की शादी हमारे बेटे से ही होगी। होगी नहीं, करवाऊंगा। बोलो बेटा, बात करो बेटा। तुम्हारे दिल में क्या है बताओ भैरवी। अर्जुन तुम्हें पसंद है और अर्जुन को तुम अच्छी लगती हो, हम जानते हैं। इसीलिए तुम्हारी राय जाने बिना अर्जुन को यहां बुलवाया है। तुम्हारी मर्जी है तो इसके घर वालों से बात करके मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा बेटा। तुम्हें मृत्यु दोष है। इतने कम समय में मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ला पाऊंगा या नहीं, घबराहट रहती है मुझे। लेकिन तुम्हें यह अर्जुन अच्छा लगता है और इसे तुम अच्छी लगती हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। बोलो बेटा,
तुम्हारी मर्जी बहुत जरूरी है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे ये शादी नहीं करनी। अर्जुन से शादी नहीं करनी है या शादी ही नहीं करनी? दोनों। आप लोग मुझसे कुछ और मत पूछिए। मुझे ये शादी पसंद नहीं है, बस। सॉरी अर्जुन, मेरे घर वालों ने मेरी राय जाने बिना तुम्हें यहाँ पर बुलवा लिया। आई एम सॉरी। अर्जुन, हमें गलत मत समझना बेटा। भैरवी ने जैसे कहा, शायद हमें जल्दबाजी कर दी। हमें माफ कर दो बेटा। अरे दादी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? जाने दीजिए। मैं चलता हूँ। बाद में आता हूँ सर। देखा तुमने, जैसे ही हम लाइन पे आ गए शादी की बात कैंसल हो गई। इससे तुम्हें क्या समझ में आया? बस काफी है। भैरवी की शादी हमारे बेटे के साथ ही होगी। विश्वास नहीं हो रहा है? अरे मैंने भैरवी के मुंह से सुना कि उसे वो पसंद नहीं है। मतलब हमारे बेटे की शादी होकर रहेगी। मैं करता हूं ना, तुम चिंता मत करो। देखो मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं अभी खत्म करके आता हूं। अभी अभी तुमने जो किया वो सब क्या था भैरवी? क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें मृत्यु दोष है। तुम खुश रहो इसलिए तुम्हारी शादी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर तुम इस तरह से जिद करोगी तो कैसे चलेगा? बचपन से ही तुम माँ के साए से दूर रही हो।
माँ बाप बनकर तुम्हारी परवरिश की तुम्हारे पिता ने। ऐसे पिता का मन दुखाना ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताओ, सच सच बताओ, तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? बताओ बेटी। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी शादी मेरे भैया के हाथों से हो। मेरे भैया और मेरी भाभी दोनों मेरा पांव धोकर कन्यादान करेंगे। ये क्या बात हुई? मेरे भैया यहाँ नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूं दादी माँ? भैया से मैंने वचन लिया है, जब तक भैया नहीं आते मैं शादी नहीं करूंगी। अर्जुन मुझे पसंद है, अर्जुन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब मेरे भैया के मिलने के बाद ही होगा। ये बात नहीं है भैरवी। बस अब मुझे और तकलीफ मत पहुंचाइए, जाइए आप लोग यहाँ से। मैडम फोन कर रही है मुझे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग नम्रता। अर्जुन क्या कर रहा है? मीटिंग में है मैडम। तुम भी मीटिंग में हो क्या? हाँ मैडम। मीटिंग होटल में है या तुम जहाँ रह रही हो उस टेंट में? तुम्हें क्या लगा था तुम जो कर रही हो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम बाहर निकल कर देखोगी तो जो कार दिखेगी उस कार में आकर बैठो। तुम आ रही हो या मुझे आना पड़ेगा? आती हूँ मैडम। उसे बिना बताए आना। ठीक है मैडम।
बैठो। नम्रता, तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है? मेरे भाई की पीए हो इसीलिए या फिर झूठ बोलने के लिए मिलती है? जाम्बिया जा रहे हैं ऐसा झूठ बोलकर इस गांव में क्यों आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये सच बता दोगी तो तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगी मैं, और अगर झूठ कहा तो बिना सोचे समझे तुम्हें जान से मार दूंगी। जाम्बिया में मिलने वाले हर्बल्स यहाँ नागावरम में भी मिलते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन सर मुझे यहाँ ले आए। और ये बात आपको बताने से मना किया था मैडम। अर्जुन सर उस कृष्णकांत की बेटी भैरवी से प्यार करते हैं। प्यार करता है? वो उनसे प्यार करते हैं, ये बात भी मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली। और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों किसी चीज की तलाश में हैं। उस भैरवी का भाई अभी भी जिंदा है, ऐसा सर को कहते सुना था। वो दोनों हमेशा इसी बारे में डिस्कस करते रहते हैं मैडम। वो दोनों उसके भाई को ढूंढ रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं, मुझे डाउट है मैडम। इतने दिनों तक मुझसे ये बात छिपा कर रखी, इसके लिए कौन सी सजा देनी चाहिए बताना? जॉब से निकाल देना ये बहुत छोटी पनिशमेंट होगी। ऐसे फिजूल की पनिशमेंट देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सर ने जैसा कहा मुझे वैसा ही करना पड़ा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मैडम। माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो आज से जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। वो लोग किस बारे में बात करते हैं, क्या करने जाते हैं और कहाँ जाते हैं, उनकी हर एक मूवमेंट, उसकी अपडेट चाहिए मुझे। ठीक है मैडम। मेरे तुम्हारे बीच में क्या बातें हुई हैं, अगर ये किसी को पता चली तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। समझ गई ना तुम? मैं इस बारे में
किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैडम। जाओ। भैरवी, उस बेचारी को ऐसा लगता है कि उसका भाई अभी तक जिंदा है। उसकी उम्मीद विश्वास में बदल गई तो वो पूरी दुनिया से तो क्या, वो खुद जाकर भगवान से भी लड़ सकती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और बस इसी वजह से मैं पहले उसके विश्वास को तोड़ूंगी। भैया, छोड़ो मेरे भैया को छोड़ो, छोड़ दो। भैया, भैया छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भैया को। भैया, हाँ? भैरवी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ बेटी, तुम चिल्लाई क्यों? बोलो। वो दादी, क्या हुआ भैरवी? बताओ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी। क्या हुआ भैरवी? क्या हुआ बेटी। बुआ जी? भाभी, वो भैया, बताओ क्या हुआ? दादी माँ, कुछ भी नहीं। मैंने जो देखा वो बता दिया तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। भाभी तो ऐसे ही मर जाएंगी। कुछ बताती क्यों नहीं? दादी माँ, वो बोलो। दादी माँ, वो क्या है कि कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कह रही हो और रो भी रही हो। दादी माँ, वो डर लग रहा है? दादी, वो लैपटॉप में डर लग रहा है पूछो तो लैपटॉप क्यों बोल रही हूँ? हाँ, लगता है बुआ जी ने लैपटॉप में भूत वाली फिल्म देखी होगी, इसी वजह से डर रही है माँ। सही कहा।
इतनी जोर से चिल्लाई, ऐसा लगा जैसे तुमने अपने भैया को सपने में देख लिया। बेटा भैरवी, पागल लड़की। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बेटा, कोई डरावनी फिल्म देखी, इसलिए डर के मारे चिल्लाई बस। ऐसी फिल्में देखती क्यों हो बेटी? तुम्हारी चीख सुनकर मैं कितना डर गया पता है। टेंशन कम होगा, थोड़ा पानी पी लो। ए, जाकर पानी लेकर आओ। बेटी बैठो बैठो, बैठ जाओ। दादाजी, ये लो। आराम से बेटी, ऐसी छोटी छोटी बातों से डरोगी तो कैसे चलेगा? अब दोबारा डरावनी फिल्में मत देखना। तुम्हें जरा भी तकलीफ होती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। अपना ख्याल रखना। पागल लड़की, थोड़ी देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मली, थोड़ा नींबू का शरबत बनाकर भैरवी को दे दो बेटी। भैरवी, थोड़ी देर आंखें बंद करके सो जाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। ये अंगूठी नीचे क्यों गिरी है? भैरवी, तुम्हारे भैया की अंगूठी नीचे कैसे गिर गई? अगर ये गुम हो गई तो कल जब वो आएंगे तो मेरी बहन ने जो मुझे अंगूठी दी वो संभाल कर नहीं रखी बोलकर मुझे डांटेंगे। इसे मैं ही रख लेती हूँ। बुआ जी, मेरे पापा भी आपकी तरह फिल्में देखकर डर जाते थे क्या? जब पापा आएंगे तो उन्हीं से पूछना। अब चलो। भैया, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। अर्जुन से शादी नहीं करनी या शादी ही नहीं करनी? दोनों। अर्जुन! भैरवी, क्या हो गया? अर्जुन! अर्जुन! भैरवी, क्या हुआ भैरवी? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रिलैक्स, कूल। शादी करने के लिए घर वाले दबाव डाल रहे हैं क्या? प्लीज बताओ ना। भैया,
नहीं भैया, प्लीज भैरवी बताओ। भैया के लिए ही मैं यहाँ आई थी। भैया कभी नहीं आएंगे अर्जुन। What? क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्होंने भैया को मार डाला। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे भैया कैसे मर सकते हैं? ये सच है, उन्होंने भैया को मार डाला है अर्जुन। तुम क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये अर्जुन, हुआ क्या है? ये देखो।